Good morning, students. Myself Subdeep Kaur from Harvard Convent School. Today we continue chapter number 5, Laws of Motion. Today we start Newton's third law of motion. न्यूटन्स थर्ड लॉ पहले हम कर चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. टुडे वी स्टार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन has equal and opposite reaction. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस, मास m, ठीक है, और mg जिस पे फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास mg. ओके, ये मास है m, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, ये भी हमारे पास इक्वल टू क्या है mg, और ये n कैपिटल N भी इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेम. दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम mg, बट दोनों क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट. ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ. क्वेश्चन यही आंसर, यही है न्यूटन थर्ड लॉ. एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन act on different bodies. ओके, जैसे कि ये n ऊपर की तरफ है और ये m, ये भी क्या है हमारे पास mg, और ये भी हमारे पास क्या है mg. नाउ सेकेंड वन इज एक्शन रिएक्शन पेयर. एक पेयर है हमारे पास एक्शन रिएक्शन का. पेयर आर ऑफ सेम नेचर, दोनों सेम नेचर के हैं बट एक्शन एंड रिएक्शन. थर्ड वन इज फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि गन में से बुलेट निकला, ठीक है, पीछे की तरफ, बुलेट आगे की तरफ निकला बट उसका फोर्स पीछे की तरफ भी लगा. ये हमारे पास था एक्शन एंड रिएक्शन. नाउ वी स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. न्यूटन सेकेंड लॉ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्या था, एफ नेट इक्वल टू डेल पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. सपोज सिस्टम के लिए नेट फोर्स जो है ज़ीरो हो जाए, सिस्टम के लिए नेट फोर्स हमारा क्या हो जाए, ज़ीरो. बट हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो हमारे पास है एक्सटर्नल. इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हम, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं. तो P हमारे पास क्या है, कांस्टेंट. सिस्टम आइसोलेटेड, मतलब P कांस्टेंट, कंजर्व्ड. F एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो. जैसे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि गन से बुलेट निकला, तो ये हमारे पास है सिस्टम F नेट ज़ीरो, मतलब कि गन है उसमें से बुलेट निकला, ये हमारे पास है गन, बुलेट आगे की तरफ फोर्स लगा, और ये जब ये निकलेगा तो पीछे की तरफ भी रिएक्शन होगा उस चीज़ का. तो ये हमारे पास है एक्शन रिएक्शन. गन प्लस बुलेट है हमारे पास सिस्टम. एफ बी जी बुलेट गन प्लस एफ जी बी वेक्टर, दोनों का नेट क्या होगा, ज़ीरो. जितने फोर्स के साथ वो निकला उतने ही के साथ वो क्या पीछे की तरफ आए, तो नेट हमारे पास क्या रह गया,
0। सपोज कि 5 का फोर्स लगा, 5 की स्पीड से निकला तो 5 पीछे की तरफ, तो नेट हमारे पास क्या आया 0। फोर्स पेयर में आता है, जैसे कि इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल की बात कर रहे हैं। तो नेट हमारे पास है 0, पी गन की बात कर रहे हैं प्लस पी बुलेट की बात कर रहे हैं। तो पी हमारे पास क्या है कंजर्व्ड, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास पी जी इक्वल टू ये माइनस पी। चलो इसी के साथ ही रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। गन का मास हमारे पास है 5 kg और बुलेट का मास हमारे पास है 0.2 kg। इसका जो है स्पीड, गन की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है और इसकी हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड हमारे पास, गन की मास ये है, गन का स्पीड फाइंड आउट करना हमने, और मास की, बुलेट के मास की इतनी है और उसकी स्पीड हमारे पास ये है। तो फार्मूला क्या है पी आई इक्वल टू पी एफ, 0 इक्वल टू ये है हमारे पास एम वी माइनस एम, यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। नाउ 0.2 मल्टीप्लाई 200 माइनस क्या आएगा 5 इंटू यू हमारे निकालना है 2/10, पॉइंट हटा दिया मैंने, 5 माइनस दिस, ये हमारे पास कितना आया 40 माइनस 5u, 40 इक्वल टू 5u, u इक्वल टू हमारे पास क्या आया 40/5, क्या है 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका है आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया करने के, कुछ न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।